गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये सुबह का क्लास है, तो पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि आप ये चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ शंका है, कुछ संदेह है, तो आपको 10 मिनट दिया जाएगा। उसमें आप अपनी शंकाओं को मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी जो शंका है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, आज का जो हमारा पाठ जिस व्यक्ति के बारे में है, वो व्यक्ति किसी पहचान के मोहताज नहीं है, मतलब उनको किसी पहचान की जरूरत ही नहीं है। वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके बारे में सभी को पता है। और अभी इतनी बड़ी शख्सियत है स्टूडेंट की, हजारों लाखों लोग जो है वो उनको पढ़कर, उनको उनके बारे में जानकर उनसे प्रेरणा लेते हैं अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बनाने के लिए। और हजारों लाखों लोगों ने अपना भविष्य जो है वो उनको पढ़कर वैसे बनने की कोशिश की है, या फिर इस तरह की शख्सियत हैं आज के जो हमारे ये पाठ के व्यक्ति हैं। स्टूडेंट, ज्यादा उनके बारे में बोलने से अच्छा है कि हम शुरू करते हैं अपना पीपीटी, और फिर उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, किस तरह से लोगों को प्रेरणा दी है उनके बारे में। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ स्टूडेंट, अब देखिए उनको, और उनके बारे में हम लोग पढ़ते हुए उनको जानने की कोशिश करेंगे, और फिर इस तरह से हम अपने पाठ की तरफ आएंगे। स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट, अक्सर हम आपस में बात करते हैं, या फिर हमें ऐसे मन में विचार आता है कि ऐसा कौन सा काम करें हम जो सबसे अच्छा हो, या फिर कौन सा काम करें जो अच्छा है। तो हमारे मन में एक विचार ऐसे आता है ना कि हमें कौन से काम में अच्छा करें ताकि लोगों को भी अच्छा लगे, लोगों की तारीफें मिले हमें। तो सबसे अच्छा काम होता क्या है, किसको हम अच्छा काम बोलेंगे? तो आपके सामने एक विचार है, इसमें क्या लिखा है विद्यार्थियों की, सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति की दुख को जो है वो दूर करे और वो खुश हो जाए। तो ये काम एक अच्छा काम हो सकता है। या फिर कोई व्यक्ति है जो भूखा है, किसी भूखे को खाना देना। कोई व्यक्ति है वो कई दिनों से भूखा है, उसको भूख की वजह से वो व्याकुल है, तो अगर हम उसको खाना दे देते हैं तो ये कैसा काम होता है, एक नेक काम होता है। या फिर किसी जरूरतमंद की मदद करना। स्टूडेंट, अगर कोई व्यक्ति है, उसको किसी चीज की जरूरत है और हम उसकी वो जरूरत पूरी कर देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, तो वो व्यक्ति खुश होता है, हमें बहुत सारी दुआएं देता है। फिर या फिर किसी दुखियारे का दुख हल्का करना। किसी को कुछ समस्या है, वो परेशान है, दुखी है, और हम उसकी मदद कर देते हैं, तो वो खुश होता है, बहुत खुश होता है, और उसकी आत्मा को अच्छा लगता है कि किसी ने उसकी मदद की है। या फिर किसी घायल की सेवा करना। स्टूडेंट, आज के भागदौड़ की जिंदगी में आपको पता है कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो सामने वाला देखकर आगे चले जाता है, उसको देखने की, रुकने रुकने की फुर्सत नहीं होती व्यक्ति के पास। तो अगर हम ऐसे किसी घायल व्यक्ति को मदद कर दें, तो ये कैसा होता है, ये सारे जो काम होते हैं ना स्टूडेंट, इससे हमारे मन को भी संतुष्टि मिलती है और हमें भी अच्छा लगता है, और जिसकी हम मदद कर रहे हैं उसको तो और अच्छा लगता है। तो अच्छा काम क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह के काम जब हम करते हैं तो वो काम कैसा होता है, एक अच्छा काम होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये एक अच्छा काम है। तो विद्यार्थियों, इस तरह के आदर्श विचार रखने वाले व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको नाम नीचे देखकर पता ही चल गया होगा कि आज के हमारे जो शख्सियत है उनका नाम है अब्दुल कलाम। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, थोड़ी और उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। स्टूडेंट, ऐसा हमने कई बार ऐसे हमारी क्लास में बात की है कि अगर हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो उसने उन्होंने क्या लिखा है, उस व्यक्ति ने क्या लिखा है, तो व्यक्ति को जान जाएंगे तो हमें समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति लिखना क्या चाहता है, या फिर उन्होंने लिखा क्या होगा। तो स्टूडेंट, आपके सामने है एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तिगत जीवन है।
स्टूडेंट अगर उनकी बात करें तो इस तरह के अभी जो हमने आदर्श विचार देखे, ऐसे आदर्श विचार रखने वाले व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरी रमानाथपुरम जिला, अभी वर्तमान में ये तमिलनाडु भारत में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम का। स्टूडेंट इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम था। इनका 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ और उसके बाद के स्टूडेंट ऐसे कहा जाता है स्टूडेंट की बहुत ही गरीबी में इनका जीवन बीता। इन्होंने गरीबी को बहुत ही करीब से देखा और फिर प्रतिभा के धनी तो ये बचपन से ही थे स्टूडेंट। और इनका एक ऐसा मानना था कि अगर आपके अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा है तो आप उसको भरपूर कोशिश करिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपके वो सपने पूरे ना हो जाए। और इस तरह के विचार को इन्होंने बचपन से ही जिया है स्टूडेंट। जब ये 5 साल के थे तब ये स्कूल जाना शुरू करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। और एक बार शिक्षक इनको पक्षियों के बारे में पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, तो इनको एपीजे अब्दुल कलाम जी को वो समझ में नहीं आया, तो शिक्षक इनको समुद्र के किनारे ले गए और वहां पर पक्षियों को दिखाकर पक्षियों के बारे में पढ़ाने लगे। उसी समय कलाम जी ने तय कर लिया कि आगे चलकर इनको साइंस के क्षेत्र में नाम कमाना है, साइंस पढ़ना है। और आगे चलकर फिर उन्होंने साइंस में पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट। अभी मैंने आपको बताया कि कलाम जी कहते कि अगर आप सपने देखो तो उसको जी जान से पूरे करने की कोशिश करो, फिर आपके सपने पूरे होंगे। ठीक इसी तरह से कलाम जी का जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षों में गुजरा स्टूडेंट। यहाँ तक कि इनको पढ़ने के लिए 4 बजे शिक्षक, एक टीचर थे जो गणित पढ़ाते थे, वहां पर वो 4 बजे से जाते थे ताकि टीचर के घर सही समय पर पहुंच जाए। और वहां पर इस तरह से उन्होंने मेहनत करके अपनी शिक्षा पाई है स्टूडेंट। ऐसा कहा जाता है कि पढ़ने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जी को पेपर बांटना पड़ता था। मतलब पैसे तो थे नहीं, 5 भाई और 5 बहन और परिवार बड़ा था, वहां पर इनको पढ़ने की दिक्कत थी, जिसकी वजह से इन्होंने पेपर बेचने तक के काम किया और इस तरह से मेहनत करके इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी स्टूडेंट। आगे चलकर फिर इन्होंने साइंस के क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं। और फिर उसके बाद हमें पता है कि साइंस के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाने में कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान है स्टूडेंट। अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के भारत के 2 ऐसी संस्थाएं हैं, इसरो और डीआरडीओ, दोनों का नाम आपने जरूर सुना होगा स्टूडेंट। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के 40 साल इस संस्था को दिए, 4 दशक तक। और वहां पर इन्होंने भारत को अंतरिक्ष के मामले में और रक्षा के मामले में कौन कौन सी चीजें बनानी है, कौन कौन से हथियार, इसके लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनाई। मतलब साइंस पढ़ने के बाद इन्होंने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल जो है वो बनाया। और अंतरिक्ष के मामले में तो आपको पता है कि ये जो अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम होते हैं वो इसरो से ये सारी चीजें संचालित होती है, वहां पर इन्होंने काम किया। और फिर डीआरडीओ में भी काम किया स्टूडेंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1974 और 1998 में जो भारत ने परमाणु परीक्षण किए उसमें भी एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ज्यादा योगदान है। इनके नेतृत्व में भारत ने वो दोनों जो ये है परमाणु बम का ये होता है, परीक्षण होता है, वो इन्होंने किया। और आगे चलकर स्टूडेंट एक एपीजे अब्दुल कलाम की मोटिवेशनल स्टोरी पर ही एक फिल्म बनी थी, आई एम कलाम, जिसमें एक बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम जी से प्रेरित होकर अपना नाम ही बदल कर कलाम रख लेता है। और इस तरह से फिर ये सारी चीजें होती है कलाम जी के बारे में। और आगे चलकर स्टूडेंट 27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम शिलोंग जो एक जगह है वहां पर वो ये ग्रह पर किस तरह से व्यक्ति को रहना है, किस तरह से रहा जा सकता है, इस विषय पर भाषण दे रहे थे। और वहां पर उनको दिल का दौरा पड़ता है स्टूडेंट, और वहां पर उनकी जो है वो मेघालय में है। ये शिलोंग जो जगह है सर स्टूडेंट, ये मेघालय में है। वहां पर ये एपीजे अब्दुल कलाम जी भाषण दे रहे होते हैं और टॉपिक रहता है कि रहने योग्य ग्रह, मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर रहा जा सकता है। तो वहां पर उनको अटैक आता है और फिर 2 घंटे की मेहनत के बाद भी डॉक्टर इनको बचा नहीं पाते हैं और
27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम जी का देहांत हो जाता है, वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं। अगर आगे बात करें स्टूडेंट पेशे की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम जी प्रोफेसर थे, लेखक थे, वैज्ञानिक तो मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक थे, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाया उन्होंने, और इंजीनियर थे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। अगर मैंने आपको बताया कि ये लेखक भी थे, तो ऐसा है कि इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी जिसमें साहित्यिक रचना की बात करें तो कलाम ने साहित्यिक रूप से अपने विचार इन पुस्तकों में समाहित किए हैं, जैसे इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, और फिर एक और किताब है माय जर्नी, मेरी यात्रा, और इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। ऐसी 3 साहित्यिक किताब जिसमें साहित्य के बारे में, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, और या फिर उनकी यात्रा, इस तरह की रचनाएं जो है इन्होंने की है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो और भी कई सारी रचनाएं एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की हैं, जैसे चिंतन परक रचनाएं जिसमें उन्होंने चिंता की है, चिंतन किया है कि कैसा होना चाहिए। तो इसमें ये किताबें हैं, आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन के सामने है। इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया माय ड्रीम, मतलब मेरा सपना इंडिया कैसा होना चाहिए, ऐसी एक किताब जिसमें इंडिया कैसा होना चाहिए ऐसे विचार उन्होंने रखे हैं। envisioning on empowered nation, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटियल ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की रचनाएं भी एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है स्टूडेंट, जिसमें उन्होंने चिंतन किया है कि हमारा देश, हमारा जो है ये किस तरह का होना चाहिए। और आगे आप देखेंगे स्टूडेंट तो आत्मकथनात्मक रचनाएं हैं, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है या फिर बायोग्राफी है, जिसमें विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख उसको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट, उसमें उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, किस तरह से उन्होंने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं। फिर साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, किस तरह से वैज्ञानिक से वो प्रेसिडेंट बनते हैं, इस तरह की जो यात्राएं हैं, किस तरह से उन्होंने पहले वैज्ञानिक और वहां से होते हुए देश का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, वहां तक पहुंचे, वो उन्होंने लिखा है। और फिर माय जर्नी, मेरी जीवन यात्रा, इस तरह की रचनाएं जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है स्टूडेंट। आपके सामने अगला स्लाइड है स्टूडेंट, इसमें तो मैंने बहुत ही कम पुरस्कार की वर्णन किया है, नहीं तो एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत सारे देशों से और हमारे देश के कई सारे जो पुरस्कार और सम्मान जो है वो मिल चुके हैं स्टूडेंट। अगर आप नीचे से बात करें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और सबसे ऊपर भारत रत्न, हमें पता है स्टूडेंट कि हमारे देश में नागरिकों को दिया जाने वाला ये सम्मान है जिसमें भारत रत्न सबसे बड़ा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी नवाजा जा चुका है स्टूडेंट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, वीर सावरकर पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार, डॉक्टर ऑफ साइंस की मानव उपाधि, ऐसे तमाम जो है वो सम्मान और पुरस्कार मिले हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी को स्टूडेंट। आपको जानकर हैरानी होगी स्टूडेंट की 40 विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को मानक उपाधि, मतलब आपको पता है कि डॉक्टर की उपाधि मिलने पे डॉक्टर जुड़ता है, ऐसे 40 विश्वविद्यालय ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को ये दिया है, मानक उपाधि दिया है डॉक्टर की। तो इस तरह के व्यक्तित्व हैं जिनको किसी भी पहचान की, मुझे नहीं लगता स्टूडेंट की इतना सब कुछ होने के बाद इनको किसी भी पहचान की जरूरत होगी। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। अब जो हम रचना पढ़ने वाले हैं, अभी इतना तो आपको पता चल गया कि ये रचना जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। इस रचना के बारे में अगर हम देखें तो इस प्रस्तुत साक्षात्कार में डॉक्टर कलाम जी ने संसार, ब्रह्मांड, मानवता, मैं की वास्तविकता, आत्मा आदि विविध विषयों पर बड़ी ही गहराई से अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, इसमें कलाम जी ने क्या बताया है, संसार के बारे में, वो क्या सोचते हैं संसार के बारे में, फिर ब्रह्मांड के बारे में उनकी क्या सोच है, मानवता कैसे होनी चाहिए, मनुष्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में। फिर मैं की वास्तविकता, हम बोलते हैं ना मैं हूँ, असल में ये मैं होता क्या है स्टूडेंट,
तो इसके बारे में उन्होंने बताया है। फिर आत्मा आदि ऐसे अनेक विषयों पर बहुत ही गहराई से अपने विचार, मतलब बहुत डीप में जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं इस पार्ट में। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये जो पीछे रचना के संदर्भ में हमने देखा, वहां पर आपने एक शब्द देखा था साक्षात्कार। आखिर ये साक्षात्कार क्या होता है स्टूडेंट? जब हम पढ़ते हैं साक्षात्कार के बारे में तो हमें इतना ही पता चलता है, जब किसी का इंटरव्यू लिया जाता है, किसी को नौकरी पे रखा जाता है तो साक्षात्कार लेते हैं। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। साक्षात्कार क्या है? सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर स्टूडेंट आपस में बात करते हैं किसी उद्देश्य को लेकर, आपको किसी से कुछ जानना है तो आप प्रश्न बनाते हैं, उनके पास ले जाते हैं और पूछते हैं कि आपने कैसे कैसे ये सब पाया है। तो इस तरह की रचना, जब कोई पाठ लिखा जाता है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट नॉर्मली क्या होता है, हम किसी के बारे में पढ़ते हैं और लिख देते हैं, लेकिन साक्षात्कार में क्या होता है, हम प्रश्न बनाकर उस व्यक्ति के सामने जाते हैं और वहां पर उससे उसके मुंह से हम उसकी बातों को सुनते हैं, उसके विचारों को, उनके विचारों को सुनते हैं और फिर हम लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं साक्षात्कार स्टूडेंट। अब आगे आते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हमें पता चला कि हम क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा रचित एक पाठ है जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड और बाकी चीजों के बारे में बताया है। तो और ये कैसा मेथड है स्टूडेंट? साक्षात्कार। जैसे हमें पता है कि हिंदी की बहुत विधाएं होती हैं, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, यात्रा है, संस्मरण है, ऐसे ही साक्षात्कार भी एक विधा होती है, एक प्रकार है। तो ये जो कहानी है, ये जो है ये साक्षात्कार विधा है जिसमें दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति पूछता है और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो अपने विचार व्यक्त करता है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपने पाठ को। इसमें दो व्यक्ति हैं, एक तो हमें पता है एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं और दूसरा है अरुण। वो एक पत्रकार है स्टूडेंट, और वो क्या करते हैं, अपने जो प्रश्न है वो कलाम जी से पूछते हैं और कलाम जी जो है वो इसके उत्तर देते हैं। तो शुरुआत होती है अरुण जी से, जो एक पत्रकार है, विद्यार्थी, और वो कलाम जी से प्रश्न पूछते हैं, इस विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर कितनी गहन अनुभूति होती है। जो पत्रकार है वो क्या कहते हैं, शायद एपीजे अब्दुल कलाम जी, और वो पत्रकार जहाँ पर बैठे हैं स्टूडेंट, वहां पर एक क्या है, एक वट वृक्ष है जिसको बरगद का पेड़ हम हिंदी में बोलते हैं। तो वो एक बरगद के पेड़ के नीचे दोनों जन बैठे हुए हैं और वो पत्रकार कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ही गहरी अनुभूति होती है। गहन मतलब गहरा, बहुत ही गहरा अनुभूति होता है। त्रिपुरा के शिल्पकारों ने बांस की कितनी सुंदर कुटी बनाई है। स्टूडेंट, कुटी का मतलब होता है कुटिया, जो बांस और घास फूस से बनाई जाती है, वैसी कुटिया है, शायद छोटा सा कुटी है उसमें। उसके नीचे कलाम जी और वो पत्रकार बैठे हैं। वो पत्रकार कहते हैं कि कितनी सुंदर कुटिया जो है वो त्रिपुरा के ये जो है बांस की कुटी जो है इन लोगों ने बनाई है। शिल्पकार मतलब बनाने वाले। डॉक्टर कलाम, मैंने इसे अमर कुटी का नाम दिया है। कलाम जी कहते हैं कि ये जो कुटिया है इसको मैंने अमर कुटी नाम दिया है। अरुण, पत्रकार पूछते हैं कि अमर कुटी ही क्यों? अब कलाम जी कहते हैं कि ये कुटिया को मैंने अमर कुटी नाम दिया है। तो पत्रकार पूछते हैं कि अमर कुटी नाम क्यों दिया, आखिर क्या कारण है? विद्यार्थियों, कलाम जी क्या जवाब देते हैं, यहाँ बैठकर मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होती है जो अमर है। कलाम जी जवाब देते हैं कि इस कुटिया के नीचे कुटी में बैठकर जो अनुभव होते हैं कलाम जी को, वो अनुभव कैसे हैं, अमर है, जो कभी समाप्त नहीं होते, कभी मिटते नहीं है, कभी खत्म नहीं होते। यहाँ बैठकर संसार की सारी घटनाएं किसी अनदेखी शक्ति की लीला भर नजर आती है। कलाम जी कहते हैं कि इस कुटिया के नीचे बैठकर मैं जो देखता हूँ, जो सारे संसार में जो सारी घटनाएं घटती हैं
उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो घटनाएं क्या होती हैं स्टूडेंट, किसी अनदेखी शक्ति, मतलब जो घटनाएं घट रही है वो किसी शक्ति के द्वारा घटित हो रही है, लेकिन वो शक्ति कैसी है स्टूडेंट, जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य शक्ति है। हमें पता है स्टूडेंट की दुनिया चल रही है, इतना बड़ा संसार है, चल रहा है, चीजें हो रही हैं, इसका मतलब कोई ना कोई शक्ति है जो काम कर रही है, भले वो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन कोई शक्ति जिसको हम प्राकृतिक शक्ति बोलते हैं, नेचुरल पावर बोलते हैं स्टूडेंट, वो है नजर आती है। मन, आकाश और अंतरिक्ष का विन्यास एक जैसे लगते हैं। कलाम जी क्या कहते हैं स्टूडेंट, जैसे मन और आकाश और अंतरिक्ष का विन्यास, विन्यास का मतलब होता है रखा हुआ, तो ये तीनों जैसे एक जगह पे रखे हुए हैं ऐसा लगता है। जैसे विन्यास एक जैसे लगते हैं, मतलब तीनों की रखा हुआ, तीनों की बनावट, अलग अलग शब्द। देखो स्टूडेंट, हिंदी में क्या होता है, एक ही शब्द के कई कई अर्थ भी हो सकते हैं। तो विन्यास का मतलब होता है कि रखा हुआ और या फिर मिला हुआ। तो कलाम जी कहते हैं कि मन, आकाश और अंतरिक्ष का विन्यास एक जैसे लगते हैं, मतलब इनकी बनावट एक जैसी लगती है। अरुण जो पत्रकार है, अब वो क्या जवाब देते हैं स्टूडेंट, जी लेकिन मन का संसार तो बहुत ही अव्यवस्थित और बड़ा भ्रांति भरा है। जो पत्रकार है वो अरुण जी क्या कहते हैं कलाम जी से कि ये जो मन का संसार है वो बहुत ही अव्यवस्थित होता है। स्टूडेंट देखो, अभी हम पढ़ रहे होते हैं, फिर हमारे मन में कुछ और ख्याल आते हैं, फिर थोड़ी देर में कुछ और ख्याल आते हैं, तो हमारा मन कैसा होता है स्टूडेंट, बहुत ही अव्यवस्थित होता है, कभी भी कुछ भी सोचने लगता है। अभी हम यहाँ बैठे, अभी हमें लगता है कि हम गाँव में पहुंच गए, अभी हम खेल के मैदान में पहुंच गए, तो हमारा मन कैसा होता है, बहुत ही अव्यवस्थित होता है और बड़ा भ्रांति, इसको बहुत डाउट होते हैं। अगर ऐसा अभी कुछ होगा नहीं स्टूडेंट, फिर भी हमें लगता है अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ, तो हमारा मन जो है वो कैसा होता है, बहुत ही भ्रांति, भ्रांति मतलब भ्रम, तो हमारा मन कैसा होता है, भ्रम से भरा हुआ होता है, हमें हमेशा डाउट रहते हैं, पढ़ते नहीं है, फिर भी लगता है फेल हो गए तो अरे बाबा पहले पढ़ो तो सही, फिर पास हो जाओगे। भाव, अनुभूतियों और कल्पनाओं के कैसे कैसे बहुरंगी स्वरूप देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट, हमारे मन में क्या होता है, कैसे कैसे भावनाएं आती हैं, अजीब अजीब सी भावनाएं आती हैं, और फिर हमारी अनुभूति, हमें अलग अलग अनुभव होते हैं। अभी कई बार हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ झगड़ा होता है, हमें गलत ही अनुभव आ जाते हैं, कई कई बार सही अनुभव, जो हम सोचते हैं भाव वैसा नहीं होता, कुछ अलग ही होता है, और हम अजीब अजीब कल्पनाएं करते हैं स्टूडेंट, बिना पढ़े सोचते कि अगर मैं फर्स्ट क्लास आ गया तो इस तरह का हमारा मन कैसा होता है, बहुत ही अव्यवस्थित होता है और बहुत ही भ्रम से भरा होता है। भ्रम क्या है, पढ़ते नहीं फिर भी सोचते पास हो गए तो, हाँ, तो इस तरह की कल्पनाओं से कैसे कैसे रंग हमें देखने को मिलते हैं, कभी यह तो कभी वह, इसके विपरीत ये संसार तो बड़े व्यवस्थित रूप से संचालित होता है। लेकिन जो पत्रकार है वो क्या कहते हैं कि मन तो बहुत ही भ्रम में भरा है, कल्पना करता है, लेकिन ये संसार कैसा है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चलता है। आप देखो स्टूडेंट, जो चीजें हो रही हैं दुनिया में, जो भी चीजें हो रही है वो कितनी व्यवस्थित ढंग से, जब मौसम बदलता है, जब उसका टाइम आता है तो मौसम बदलता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कैसे दुनिया कैसे चलती है, एक व्यवस्था पर चलती है, जिसका जो समय आता है वो चीजें हो जाती है। तो इस तरह से ये जो पत्रकार है वो क्या कहते हैं कि दुनिया बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रही है। डॉक्टर कलाम, यह संपूर्ण ब्रह्मांड तो निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत निरंतर गतिशील रहता है, परंतु संसार के विषय में तो ऐसा नहीं है। कलाम जी उस पत्रकार का जवाब देते हैं कि ये दुनिया जो है, ये जो ब्रह्मांड है स्टूडेंट, ब्रह्मांड का मतलब क्या है, ब्रह्मांड का अर्थ भी सारी दुनिया ही होता है। तो सारी दुनिया कैसी है, एक निश्चित व्यवस्था, सारी चीजें पहले से तय है स्टूडेंट, उसी तय नियम के अनुसार जो है ये दुनिया चलती रहती है। परंतु संसार कैसा है, संसार थोड़ा सा ऐसा नहीं, संसार के बारे में हम नहीं बोल सकते कि नियमों पे चलता है, थोड़ा सा संसार में क्या होता है, उथल पुथल मची होती है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ तो बड़ी अफरा तफरी है, अफरा तफरी का मतलब होता है भाग दौड़ स्टूडेंट, या उथल पुथल। तो ब्रह्मांड तो नियम से चल रहा है, लेकिन संसार कैसे है, संसार में उथल पुथल मची है, बहुत ही आगे पीछे होते रहते हैं। जिस प्रकार सृष्टि के बाह्य संसार के संचालन के लिए कुछ निश्चित नियम है, जैसे गुरुत्व का नियम और वायु गति का नियम, ठीक उसी प्रकार मन के आंतरिक संसार के संचालन के लिए भी निर्धारित नियम है।
स्टूडेंट देखो, जैसे बाहर की ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, कैसे धरती का नियम है, गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही मन का भी एक नियम होता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ये संसार जो है वो बहुत ही नियम पे चल रहा है, आप उस नियम के खिलाफ नहीं जा सकते। निर्धारित नियम है, इन नियमों की समझ से जीवन के अनुभव को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। स्टूडेंट, ये जो संसार है ये नियम पे चल रहा है, अगर आप उन नियम को समझ लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आपको सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आने लगेगी। कई बार हम बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन स्टूडेंट वो नियम है, संसार का नियम है और वो होगा ही। अगर हम ये समझ ले कि ये नियम है, ये होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार अपनी आत्मा के संपर्क में आ जाने पर मनुष्य मानो इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में क्रियाशील हो जाता है। एक बार आत्मा के संपर्क में मतलब आप जान जाएंगे स्टूडेंट, आप अपने आप को जान जाएंगे। आत्मा को जानने का मतलब अपने आप को जान जाओ। एक बार आप अपने आप को जान जाओगे तो आप इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में, केंद्र बिंदु का मतलब एकदम मध्य में आ जाएंगे, सारी चीजें आप पे केंद्रित हो जाएंगी, ऐसा कलाम जी कहते हैं। अरुण, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बनना तो सचमुच एक महान अनुभूति है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है? अब वो जो पत्रकार है वो कलाम जी से पूछते कि ठीक है, ये ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बनना सचमुच महान बात है, अनुभव है, अच्छा अनुभूति है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है? तो कलाम जी समझाते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में क्रियाशील होने पर आप यह अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ संयोगजन कुछ भी नहीं है। कलाम जी जवाब देते हैं उस पत्रकार को, केंद्र बिंदु बनने का अर्थ ये होता है स्टूडेंट, जब आप अपने केंद्र बिंदु बन जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया में संयोग कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं ना अकस्मात हो गया, अकस्मात कुछ नहीं होता स्टूडेंट, सब कैसा होता है, संयोगजन कुछ भी नहीं होता, सब एक दूसरे से संबंधित होता है। अगर कोई आ रहा है स्टूडेंट, कोई पैदा होता है तो कोई मरता भी है, ये कैसा है, नियम है। इसमें कुछ भी संयोग नहीं होता कि ये पैदा हो गया और वो मर गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सब नियम है, सृष्टि का नियम है, सब उससे बंधे हुए हैं, ऐसा कलाम जी जो है वो समझाते हैं। यहाँ एक जीव को दूसरे जीव से उसी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता जैसे हवा के झोंकों को। स्टूडेंट, हम बोलते हैं ना इससे मेरा कुछ संबंध नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई संबंध जो है वो रहता ही है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये हमसे अलग है या मैं इससे अलग हूँ। दुनिया में, संसार में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे हवा जो है वो झोंके से जुड़ी हुई है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अरुण, कितना सुंदर विचार है, शाश्वत अंतर संबंधता। वो जो पत्रकार है स्टूडेंट, वो क्या कहते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कितना सुंदर विचार है, कितनी अच्छी बात है कि हम ये नहीं बोल सकते कि इसके साथ कुछ गलत हुआ, मैं नहीं जानता इसको। हम सब एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हैं क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शाश्वत अंतर संबंधता, शाश्वत मतलब हमेशा, ये हमेशा से एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है, ऐसा अरुण जी कहते हैं। जन्म से भी पहले घटित हुई घटनाओं का प्रभाव अभी आप है, और जो लोग आपसे पहले हुए हैं वे भी किसी न किसी रूप में आपके साथ हैं। वो जो पत्रकार है स्टूडेंट, वो क्या कहते हैं कलाम जी को कि आपके ऊपर जन्म के पहले का भी कुछ घटनाएं हुई, उसका प्रभाव है, और किसी न किसी रूप में आपके साथ है। जो आपसे पहले, मतलब कलाम जी से पहले जो लोग हैं, उनका भी कुछ न कुछ प्रभाव जो है वो कलाम जी के ऊपर है, ऐसा वो पत्रकार जो है वो कहते हैं। डॉक्टर कलाम, इस शाश्वत अंतर संबंधता का अर्थ है जहाँ एक का अंत होता है वहीं से दूसरा प्रारंभ भी होता है। तो ये जो कलाम जी हैं स्टूडेंट, वो पत्रकार को बताते कि जहाँ एक व्यक्ति समाप्त होता है वहीं पे दूसरे व्यक्ति का जो है वो शुरुआत होता है। स्टूडेंट, एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है और बड़ा होता है, और फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग, तो कैसे एक का जाना और दूसरे का आना, ऐसा संबंध होता है। केवल उस समय हमें इसका ज्ञान नहीं होता, सिर्फ हमें ये पता नहीं चलता स्टूडेंट, क्योंकि हम अनभिज्ञ होते हैं, अज्ञान होते हैं। हमें ये नहीं पता चलता है कि किसी का अंत जो होता है वो किसी चीज की शुरुआत होती है। आपके साथ कुछ गलत हुआ कि कोई एक चीज खत्म हो गई, लेकिन उसी जगह स्टूडेंट दूसरी कोई नई चीज की शुरुआत हो जाती है। तो एक चीज का अंत
इसका मतलब जीवन समाप्त नहीं होता, एक चीज का अंत होता है लेकिन दूसरी चीज जो है वो शुरू हो जाती है। सभी प्राणियों में कुछ गहन और व्यापक अर्थ निहित होता है। सभी प्राणियों में मतलब जो धरती पर हैं उन सभी प्राणियों में कुछ गहन और व्यापक अर्थ निहित होता है। कुछ न कुछ कारण होता है, जो भी इस धरती पर है ना स्टूडेंट, उसमें कुछ न कुछ कारण जो होता है वो अवश्य छिपा होता है, जिससे प्राय हम अनभिज्ञ होते हैं। अनभिज्ञ क्या मतलब होता है? अज्ञान। तो हमें स्टूडेंट जो भी धरती पर है प्राणी, उसके अंदर कुछ गहन और व्यापक अर्थ छिपे होते हैं, भले वो अर्थ हमें नहीं पता चलते लेकिन कुछ न कुछ अर्थ होता है। हमें क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं, उससे अज्ञान है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ जो है वो समाप्त होता है स्टूडेंट। ये पाठ पूरा समाप्त नहीं हुआ स्टूडेंट, हमारे आज के जो टाइम फ्रेम है उसके अंतर्गत हमने इतने अंश को लिया है, गद्यांश को, और उस गद्यांश के अंतर्गत आपके लिए कुछ शब्दार्थ है जो कठिन, जब आप घर पर पढ़ेंगे तो ये शब्दार्थ आपकी मदद करेंगे आपको वो पाठ जो है वो समझने में स्टूडेंट। और इस तरह से फिर हम धन्यवाद स्टूडेंट आप लोगों का। स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये पाठ का अभी हम लोगों ने जो देखा वहाँ पर हमें ये पता चला कि ये जो पाठ है ये एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा रचित चेतना पाठ से ली गई थी, लिया गया था गद्यांश। इसमें हम लोगों ने कलाम जी के बारे में देखा, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा, और फिर उनके रचनात्मक कार्यों को देखा जो उन्होंने रचनाएं वगैरह की हैं। और उसके बाद ये किस विधा से लिखी गई है, ये साक्षात्कार विधा से। साक्षात्कार क्या होता है स्टूडेंट, ये भी हम लोगों ने देखा। और उसके बाद वो अरुण पत्रकार जी और कलाम जी के बारे, दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है अलग अलग मुद्दों को लेकर, वो हम लोगों ने देखा। और फिर यहाँ पर हमारा ये गद्यांश जो है वो समाप्त होता है। अगर अब यहाँ पर आपको कुछ शंका है, कुछ संदेह है, तो आप अपने शंकाओं को पूछिए और मैं उसका जवाब दूंगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर गुरुतत्व का नियम मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है स्टूडेंट, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज गिरती है तो वो नीचे आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। हमारे मन में ऐसा सवाल होता है ना कि ये चीजें गिरी तो नीचे क्यों आई, ऊपर भी तो जा सकती थी। तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, जहाँ पे ग्रेविटी पावर जो होता है, गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है वो चीजों को नीचे अपनी तरफ खींचती है, न कि ऊपर की तरफ। इसको ही बोलते हैं गुरुत्व का नियम। ठीक है सर। स्टूडेंट और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए। स्टूडेंट और किसी भी चीज से संबंधित अगर आपने सुना हो कलाम जी का व्यक्तित्व, व्यक्तिगत जीवन, या फिर उन्होंने क्या क्या किया है, अगर उससे भी रिलेटेड, अगर उससे भी संबंधित कुछ आपको प्रश्न पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, या पाठ से संबंधित कुछ शंका है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अभी जो है वो आपका समय है, आप अपनी शंकाओं को पूछकर उनको दूर कर सकते हैं। डाउट नहीं है तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे कलाम जी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि इसरो क्या होता है, एक अंतरिक्ष संस्था है। जो हम भारत के जो भी अंतरिक्ष के कार्यक्रम होते हैं वो इसरो से ही संचालित होते हैं।
तो वहां पर भी कलाम जी ने काम किया है, और वहां पर उन्होंने जो अग्नि और पृथ्वी, ये जो मिसाइल्स होते हैं जिनको छोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारी चीजों के बारे में रिसर्च किया जा सकता है। उसके प्रक्षेपण में, उसके संचालन में कलाम जी ने अपना योगदान दिया है। फिर दूसरा है स्टूडेंट DRDO, जिसको बोलते हैं भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। यहाँ पर भी कलाम जी ने बहुत सालों तक कार्य किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत पहले परमाणु बम जो होता है स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम ये सब जो छोड़े गए थे, तो वैसा भारत उस लिस्ट में नहीं आता था जहाँ पे भारत के पास भी परमाणु बम हो। लेकिन 1974 और 1998 में कलाम जी के नेतृत्व में भारत ने दो सफल ये परमाणु बम का प्रशिक्षण किया, या फिर उसको मतलब दो बम का परीक्षण किया, और तब से लेकर भारत भी जो है वो परमाणु बम की जो संस्था, मतलब जो देश है जिनके पास परमाणु बम है, उस लिस्ट में भारत भी अपना नाम जो है वो शामिल करवा लेता है स्टूडेंट। इसके अलावा कलाम जी के बारे में और मतलब बात करें तो वो देश के जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं या फिर हिंदी में राष्ट्रपति बोलते हैं, वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। उसके फिर आगे कलाम जी के बारे में स्टूडेंट ऐसा कहा जाता है कि वो जनता के राष्ट्रपति थे। मतलब जनता के लिए, जनता के मतलब जब भी जनता चाहती थी तो वो उनसे इजीली मिल सकती थी। उन्होंने जो राष्ट्रपति भवन होता है वो जनता के लिए खोलने का जो साहस होता है वो उन्होंने किया। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि अपने जो कार्यकाल में जब राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम जी, तो जितने देशों की यात्राएं उन्होंने की और जो भी उनको उपहार स्वरूप मिले जब वो राष्ट्रपति के पद से निवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, तो वो सारी चीजें उन्होंने उस सारी चीजों को राष्ट्रपति भवन को दान दे देते हैं। मतलब सोचो इतना बड़ा उनका दिल है कि जो व्यक्तिगत तौर पे उनको चीजें मिली हुई थी राष्ट्रपति के दौरान, जब वो देश के राष्ट्रपति थे, और जितने देशों के भ्रमण किए, वो सारी चीजें उन्होंने देश के लिए समर्पित कर दिया। और फिर वो सारी चीजें जो है वो राष्ट्रपति भवन का जो संग्रहालय होता है वहां पर वो सारी चीजें रखी गई है। ऐसे तमाम चीजें जो है वो APJ अब्दुल कलाम जी ने किया है। उनको देखकर स्टूडेंट बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रेरणा पाते हैं कि इस तरह से उनको भी मतलब देश के लिए काम करना चाहिए। यहाँ तो हमें थोड़ी बहुत चीजें मिलती है स्टूडेंट, वो भी हम उठा ले जाते हैं, मतलब मेरी चीज है, मेरा है। लेकिन वहां पे देश के बारे में सोचते हुए उन्होंने सारी चीजें जो है वो देश को समर्पित कर दी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि सुबह अगर एक विद्यार्थी के तौर पर आप देखना चाहें तो फिर किस तरह मेहनत करनी है। मैंने आपको बताया कि कलाम जी के टीचर थे जो गणित पढ़ाते थे, और वो सुबह जल्दी पढ़ाते थे, जिसकी वजह से कलाम जी सुबह 4 बजे उठकर फिर वो जल्दी से सुबह टीचर के पास पहुंचना। अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आपको इनकी कलाम जी की जो जीवन है उससे प्रेरणा मिलेगी, किस तरह से उन्होंने समर्पण के द्वारा चीजें प्राप्त की। जब तक आप किसी चीज को पाने के लिए समर्पित नहीं होंगे तब तक वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी स्टूडेंट। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है वो हमें कलाम जी के द्वारा पता चलती है कि हमें अगर कुछ पाना है तो हमें क्या क्या मेहनत और किस तरह की मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी स्टूडेंट। इसके अलावा बहुत बार स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि कलाम जी पढ़ाई के लिए पेपर तक भेजते थे। अभी अगर हमारे बहुत सारे बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है, तो हम भी इस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं कि जब इतना बड़ा शख्सियत, इतने महान व्यक्ति थे कलाम जी, जब उन्होंने पेपर बांटना शुरू किया था, पेपर बांटकर वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं भी जो है वो छोटे छोटे काम करके अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, क्योंकि पढ़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे मैं अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता हूँ। तो ये एक प्रेरणा हमको मिलती है स्टूडेंट। और इसी बात को आधार बना के 2011 में आई एम कलाम एक मूवी आई थी, जिसमें एक बच्चा कलाम जी से प्रेरणा लेकर अपना नाम बदलता है और क्या क्या करता है, वो आप फिल्म देखकर भी समझ सकते हैं कि किस तरह कलाम जी से प्रेरित होकर वो बच्चा क्या करता है। वो आपको देखनी चाहिए स्टूडेंट। और
और कुछ अगर आपको डाउट है तो स्टूडेंट आप भी पूछ सकते हो। हसन शेख आपने हाथ हैंड रेज किया है, आपको क्या डाउट है, पूछिए आप। सर आप एक बार शब्दार्थ बता दो ना, आपने बताया था। शब्दार्थ आपको चाहिए? स्टूडेंट मैं आपको ना वो शब्दार्थ वाला पेज खोलता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको फिर जरूरत पड़ेगी उसकी। तो आपने लिया, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए शब्दार्थ के, फिर आपको वो काम देगा पढ़ते समय। हेलो, ठीक है स्टूडेंट, आपको और कुछ डाउट है तो फिर आप मुझे पूछिए, नहीं तो फिर अगला जब हम शुरू करेंगे इस पाठ के आगे के जो हिस्से हैं उसको शुरू करेंगे, तो हम और भी चीजें देखेंगे कि कलाम जी ने बाकी चीजों के लिए और क्या क्या कहा है। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिए। धीरज सर, तो स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे बाद में जुड़े, उनके लिए एक बार हम लोग फिर से 2 मिनट में हमारा ये जो है उसका पुनरावर्तन कर देते हैं। तो हमने ये पाठ देखा जो चेतना नाम से है, इसको एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। हमने कलाम जी की व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा कि किस तरह वो तमिलनाडु में पैदा होते हैं और किस तरह से संघर्ष करते हुए पक्षी को उड़ते हुए देखकर उन्होंने तय किया कि उनको साइंस पढ़ना है, और किस तरह मेहनत करके वो साइंस पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़कर वो वैज्ञानिक बनते हैं, और उसके बाद शिक्षक ये रहते हैं, लेखक भी बनते हैं, रचनाएं भी लिखते हैं, किताब वगैरह भी लिखते हैं, और फिर देश के जो सबसे बड़ा पद होता है वहां तक पहुंचते हैं वैज्ञानिक बनकर, और फिर राष्ट्रपति तक बनते हैं। फिर किस तरह से उनकी दुखद मृत्यु होती है वो भी हमने देखा कि रहने योग्य ग्रह एक ऐसा टॉपिक पे भाषण दे रहे थे और वहां पर उनको अटैक आता है, और 2 घंटे की मेहनत के बाद भी डॉक्टर इनको बचा नहीं पाते। और फिर ये हम लोगों ने देखा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 40 विश्वविद्यालय ने इन्हें मानक की उपाधि दी हुई है। देश के जो सबसे प्रतिष्ठित सम्मान होते हैं, भारत रत्न और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो भी इनको मिला हुआ है। उसके अलावा कई देशों ने अपने अपने पुरस्कार या फिर वगैरह दिए हैं कलाम जी को, और फिर उस तरह से कौन सी रचनाएं इन्होंने की है, चिंतन पर रचनाएं देखा। फिर उसके बाद वो आत्मकथा जो इन्होंने लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और उसके बाद फिर ये जो पाठ की बात करें तो ये साक्षात्कार के रूप में है, जो कि एक हिंदी की एक विधा है, और उसमें इन्होंने लिखा है, और इसमें इन्होंने ब्रह्मांड और बाकी चीजों के बारे में बताया है। एक पत्रकार और कलाम जी के बीच में साक्षात्कार के रूप में ये पाठ जो है वो लिखा गया है। इसमें हम लोगों ने देखा ये सारी चीजें। तो यहाँ पे रुकते हैं स्टूडेंट, अगला जब हम इस पाठ को आगे जारी रखेंगे तो हम बाकी की चीजें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।